खंड की ग्राम पंचायत ग्वारा के आदिवासी बाहुल्य झीलढाना ग्राम आजादी के बाद से आज तक विकास से कोसों दूर हैं। जहां एक तरफ भारत सरकार डिजिटल इंडिया की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर गांव में न सड़क है, न ही स्वास्थ्य सुविधा और न ही शिक्षा के लिए आधारभूत सुविधाएं। बारिश आते ही यह गांव टापू बन जाता है और ग्रामीण अपने ही देश में हाशिए पर खड़े नजर आते हैं। हालात यह है कि गांव में कोई पक्की सड़क की सुविधा नहीं है। बिछुआ रामाकोना मार्ग से जुड़ने वाला मार्ग आज भी कच्चा और उबड़ खाबड़ है। बारिश में यह रास्ता दलदल में तब्दील हो जाता है। यहाँ के ग्रामीणों को गांव से बाहर जाने के लिए नदी को पार करना किसी जंग से कम नहीं है, क्योंकि बारिश होने पर नदी उफान पर होती है, जिसे पार करना ग्रामीणों के लिए आफत बन जाता है। नदी पर पुल न होने के कारण ग्रामीण, स्कूली बच्चे और मरीज, विशेषकर गर्भवती महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। झीलढाना ग्राम समीपस्थ स्थित नदी पर आजादी के बाद से अब तक पुल नहीं बन पाया है। ऐसे में यहाँ के आंगनवाड़ी से लेकर प्राइमरी और मिडिल स्कूल तक के बच्चे बारिश के सीजन में उफनती नदी को पार कर भविष्य गढ़ने स्कूल जाते हैं। इस दौरान उनकी जान पर खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन तक कई बार गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। झीलढाना गांव के बच्चे नदी को पार कर स्कूल गुलसी गांव पहुंचते हैं, जहां आंगनवाड़ी, प्राइमरी व मिडिल स्कूल है। नदी में बाढ़ आने पर बच्चों की कई दिन तक पढ़ाई बंद हो जाती है। बारिश के दिनों में ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मामले में कई बार वे जनप्रतिनिधियों से पुल बनाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। वन ग्राम कोसुमढाना में कई बार हम लोगों ने पंचायत के माध्यम से पत्राचार चलाए, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ कोसुमढाना का ढाना झीलढाना में बच्चों को आने जाने में, स्कूल आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ये नदी बीच में होने के कारण आवाजाही बारिश के दिनों में बंद हो जाता है और डिलीवरी वाली बाइयों को भी ले जाने लाने में बहुत दिक्कत होती है। और राशन के लिए भी झीलढाना वाले इनको ग्वारा जाना पड़ता है, क्योंकि उधर रोड का साधन नहीं है। तो कम से कम 5 किलोमीटर पड़ता है ग्वारा को झीलढाना से, तो राशन लाने में भी बहुत दिक्कत होती है। मैं शासन से निवेदन करूंगा कि कम से कम झीलढाना के लिए एक पुलिया का निर्माण हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। बहुत ही समस्या, क्योंकि 3 महीना बारिश 3-4 महीना आता है तो कोई आ नहीं सकता या जा नहीं सकता। और बच्चे लोगों को तो बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि बच्चे लोगों को 3-4 लोगों से ही नकाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर नदी बहुत तेज़ और रफ्तार से आती है। और दूसरी बात तो यहाँ पर बीमार ताप वाले को बहुत दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर आने जाने कोई समस्या नहीं है। गलती से कोई ज़्यादा भी हो गया तो या तो उसको डॉक्टर तो है नहीं कि यहाँ पे इलाज करवाएंगे, और दूसरी बात है कि यहाँ से ले जाने का कोई साधन ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से वो भी नदी उतर गया तो ही ले जा सकते हैं। और यहाँ पर पुल नहीं बना तो बहुत परेशानी होती है। 3-4 महीने यहाँ से आना जाना बहुत बड़ी मुश्किल होती है। वो भी हफ्ता में एक आधा बार जा सकते हैं, तो नहीं जा सकते। और दूसरी बात तो बच्चे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि डेली की स्कूल लाइफ है उनकी चुक जाती है। समथिंग 2-3 महीने में 15 दिन स्कूल जाते बच्चे लोग बड़ी मुश्किल से, वो भी 2-4 लोग 5 लोग से नकाए तो नहीं नक पाते। और क्या करें कि यहाँ पे पुल होना बहुत ज़रूरी है। और गांव वाले को बहुत समस्या है। यहाँ पे बुजुर्ग लोग को तबीयत ख़राब हो गई तो कोई नका नहीं सकता, ना जा नहीं सकता। कभी कभी डिलीवरी में कोई महिला को अगर डिलीवरी हो गई, गलती से ख़त्म हो गया, तो अपन क्या कर सकते हैं? अब कुछ कर नहीं सकते। हॉस्पिटल तो है नहीं, इधर जंगल में है अपन लोग। और यहाँ पर रोड बस्ती है, पर आवागमन की दिक्कत है यहाँ पर, बस इतनी प्रॉब्लम है अपन। क्या नाम आपका? मनीष सिल्लू। यहाँ पे बारिश का समस्या ऐसा है, बारिश के टाइम में कि पूरा कैदी जैसा हो जाता है। और नदी में ये बहुत बड़ा नदी है, तो आने जाने में स्कूल के बच्चे से लेके बीमार वाले से लेके, और कोई इमरजेंसी है तो वो आने जाने का पूरा ही रुकावट हो जाता है। बहुत ही दिक्कत हो जाता है ये। और 3 माह तो बिल्कुल ही दिक्कत बन जाता है। बीमार वाले का है तो कोई। छिंदवाड़ा से न्यूज़ SCP भारत से संजय पहाड़ी की रिपोर्ट।